बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। मतलब जर्मनी जो है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इट वाज फर्स्टली कॉल्ड एज प्रशिया। तो क्या हुआ कि जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया तो यूरोप में जर्मन जो नेशन है, जर्मनी के जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे, प्रशियन स्पीकिंग, वो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से वो ये बहुत ज़्यादा एरिया को इन्होंने कवर किया था। तो यूरोप के डिफरेंट स्टेट जो थे वो इस घबराहट में, इस टेंशन में थे, इस डर में थे कि ऐसा ना हो कि ये इकट्ठे हो जाए फिर सारे यूरोप पे ये रूल कर सके। तो इस वजह से यूरोपियन स्टेट ने क्या किया था कि जो प्रशियन स्पीकिंग एरियाज़ थे उनको आपस में डिवाइड किया था और उन पे रूल कर रहे थे। तो मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि मैंने एक इडियम यूज़ किया था दैट बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, कि एक जैसे फेदर्स के जो बर्ड्स होते हैं, जैसे एक किस्म के लोग होते हैं, वो क्या हमेशा इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो ये जर्मन स्पीकिंग लोग जो डिफरेंट यूरोपियन स्टेट्स ने आपस में डिवाइड किए हुए थे इन एरियाज़ को, तो वो चाहते थे कि वो दोबारा जो है वो यूनाइट हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि देयर वर एक 190 प्रशियन स्पीकिंग स्टेट्स। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये स्टेट्स ने कहा कि 190 जो प्रशियन स्पीकिंग स्टेट्स या जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे होना चाहते हैं, यूनिफाई होना चाहते हैं। सो फॉर दैट पर्पस दे मेड अ फ्रैंकफर्ट डाइट। फ्रैंकफर्ट डाइट क्या है, क्या मतलब है इसका? मतलब है कॉमन पार्लियामेंट इन 1815, कि जहाँ पे क्या हुआ कि 39 स्टेट्स ने क्या किया कि वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने फ्रैंकफर्ट डाइट 1815 में बनाई, जिसमें 38 जो थे वो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे, वाइल एक उसमें जो था वो ऑस्ट्रिया था। तो दिस वाज द फर्स्ट एवर स्टेप फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स। सेकंड स्टेप क्या था कि इन जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स ने क्या किया कि एक कस्टम यूनियन बनाई। मतलब कि आपस में जो इनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी या मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तो वो क्या होगा, फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उस पर कोई टैक्स मैक्स नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाई जिसका नाम था ज़ोलबेरीन। ये कब बनाई थी? ये इन्होंने बनाई थी 1838 में। तो दिस वाज द सेकंड स्टेप विच वाज टेकन फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर बाद में क्या हुआ कि फ्रेडरिक विलियम फाइव जो है 1858 में बादशाह बना प्रेशियन स्टेट्स का, जो कि 38 प्रेशियन स्टेट्स थे। और वो क्या करना चाहता है, वो चाहता था कि जर्मन स्टेट्स को, जो जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनको मोर पावरफुल बनाए, मोर एडवांस्ड करे, मोर प्रोमिनेंट करे। सो फॉर दैट पर्पस ही अपॉइंटेड टू वन रोम एंड वन मोल्टिक। एक को मिनिस्टर ऑफ वॉर बना दिया जबकि दूसरे को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दिया। फिर उन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं कि जर्मनी जो है वो मिलिट्री के उसमें स्ट्रांग हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा है कि ऐसे हमें पैसे चाहिए ताकि हम अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, असलहे को, इसको बढ़ाएं। तो फॉर दैट पर्पस दे नीडेड मनी। तो जब मनी था तो उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फाइव को कहा कि तुम ऐसे करो कि अपने आवाम पे टैक्सेस लगाओ। तो टैक्सेस लगाओ ताकि पैसा आना शुरू हो जाए और हम अपनी आर्मी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। तो फ्रेडरिक विलियम फाइव ने कॉमन पार्लियामेंट जो था फ्रैंकफर्ट डाइट, उसमें ये प्रपोज़ल दी कि यार इन्होंने टैक्सेस लगाने का कहा है, मोर टैक्सेस, तो ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए, ताकि हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें। तो फ्रैंकफर्ट डाइट ने क्या किया कि उसने वो टैक्सेस लगाने का जो प्रपोज़ल था फ्रेडरिक विलियम फाइव का, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर जब रिजेक्ट कर दिया तो वन रोम वन मोल्टिक जो थे वो डिसअपॉइंट हो गए। उन्होंने किंग को कहा कि ऐसे करो कि तुम एक और बंदे को बुला लो जिसका नाम था बिस्मार्क, कि बिस्मार्क को बुला लो, जो कि फ्रांस में प्रशियन ये जो स्टेट्स हैं 38, इनका ये वहाँ पे एम्बेसडर था। तो ऑटोवन बिस्मार्क को इन्होंने वापस बुलाया, जो कि कौन था? ही वॉज सिविल सर्वेंट एंड अ वेरी वेरी पेट्रियाटिक पर्सन। ही वॉज कॉल्ड बैक एंड अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द प्रेशियन स्टेट्स गवर्नमेंट। फिर उसको हेड बना दिया। फिर बिस्मार्क ने क्या किया, उसने एक फ्रैंकफर्ट डाइट में एक तकरीर की जिसमें कहा है कि क्वेश्चंस एंड इश्यूज कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड थ्रू स्पीचेस एंड रेजोल्यूशंस बट थ्रू आयरन एंड ब्लड। ये क्योंकि
आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करने की फेवर में था, जर्मन स्टेट्स के जो 38 थे। तो उसने कहा कि इश्यूज़ जो हैं वो टेबल टॉक्स के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, रेजोल्यूशन के ज़रिए हल नहीं होते हैं। इसका एक ही वाहिद हल है, आयरन एंड ब्लड। आयरन क्या मतलब? गोली या तलवार और खून। तो फिर उन्होंने क्या किया कि इसने एक ट्रीटी की ऑस्ट्रिया के साथ, जिसका नाम था ट्रीटी कन्वेंशन ऑफ गैस्टीन, कि जिसके ज़रिए इसने क्या किया, होल्स्टीन जो कि प्रशियन जर्मन पॉपुलेटेड एरिया था, वो उसने ट्रीटी ऑफ गैस्टीन के ज़रिए होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया को दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसने इसलिए किया कि वहाँ पे जो होल्स्टीन है वहाँ पे ये क्या क्रिएट करे, केओस क्रिएट करे, दंगा फसाद क्रिएट करे और फिर ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को उसके लिए ब्लेम करे और फिर क्या हो कि ये अटैक कर दे ऑस्ट्रिया पे। ठीक है। फिर उसके बाद बिस्मार्क ने एक और काम किया कि ही साइंड एन ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी विद इटली टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द एक्सटर्नल एग्रेशंस, कि क्या करे इटली, ऑस्ट्रिया के साथ उसने ट्रीटी ऑफ गैस्टीन साइन की, ऑस्ट्रिया के साथ ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी साइन की। फिर उसके बाद क्या है कि आफ्टर सच बिस्मार्क मेड सम एक्यूजेशंस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया पे उसने इल्ज़ामात लगाए कि मैंने जो तुम्हें होल्स्टीन दिया था ट्रीटी ऑफ गैस्टीन के ज़रिए, वहाँ पे तुम सारे जर्मन पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो, उसको तंग कर रहे हो, वहाँ पे खून खराबा कर रहे हो, कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो। और फिर इसने क्या किया कि सॉरी, फिर उसने क्या किया कि उसने इटली पे अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो यहाँ पे इसने इटली की वो ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया और फिर क्या किया इटली के साथ, तो इसने ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी की थी। तो इस ट्रीटी की वजह से इटली जो है वो इसके साथ हो गया और इन्होंने इकट्ठे अटैक करके ऑस्ट्रिया पे, और वहाँ से इसने क्या कर दिया, होल्स्टीन भी उससे ले लिया और साथ में एक ट्रीटी की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ प्रैग, जो कि 1867 में हुई और जिसमें सारे जर्मन पॉपुलेटेड एरियाज़ जो थे वो वहाँ से उसने ले लिए। बाद में बिस्मार्क ने अपने आप को जर्मनी का या प्रशिया का चांसलर डिक्लेयर किया, जो कि अभी भी जर्मनी का हेड होता है, जो कि जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है जो जर्मनी का चांसलर होता है। और फिर उसने क्या किया कि he was a dictator person, तो he implemented the idea of censorship। मतलब क्या किया कि लिबरलिज्म को ख़त्म कर दिया, प्रेस को सेंसर कर दिया कि जो कुछ पब्लिश होगा उसकी मर्ज़ी से होगा, आर्मी की मर्ज़ी से होगा, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेगा नहीं। फिर लाइक दैट फिर उसने सख्तियाँ लगाई, फिर उसने टैक्सेस लगाए और फिर जब पैसे कलेक्ट हो गए उस पर अपनी आर्मी को और से और स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर फ़्रांस के साथ भी इसके टेरिटोरियल इशू थे, मतलब फ़्रांस ने भी इसकी जो जगह थी, जैसे राइन हो गया, अल्सास हो गया, लोरेन हो गया, वो उस पर फ़्रांस ने कब्ज़ा किया हुआ था। और फिर क्या हुआ कि इसने आखिरकार फ़्रांस पे अटैक कर दिया और जिसमें एक वॉर हुई, फ्रैंको प्रशियन वॉर, जिसमें जैसे फ़्रांस प्रशिया वॉर थी 1870 में। और उसके बाद फिर इन्होंने ट्रीटी की, और ट्रीटी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में हुई थी। तो ये ट्रीटी जो है दिस वाज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और जो कि 1817 में इन्होंने साइन की। और उसमें क्या हुआ कि उसके डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं, जैसे एल्सास लोरेन जो है वो फ़्रांस की जो जगह थी वो जर्मनी ने कब्ज़ा कर ली। इस तरह डेंजिक पोसन जो है वो ऑक्युपाइड इट, दे वर आल्सो ऑक्युपाइड बाय प्रशिया। फिर फ्रांस वाज ह्यूमिलिएटेड एंड फ्रांस was forced to pay $5,000 million एज वॉर इंडेमनिटी, कि उसको पे करेगा वो जो वॉर का जो ख़र्चा हुआ था। फिर इस तरह हुआ कि जर्मन फोर्सेस ने 1871 में जो है पेरिस में मार्च किया, और आखिर में क्या हुआ कि जर्मनी ने अपनी जो है यूनिफिकेशन जो है वो पूरी की। मतलब इसका ये है कि कैसे जर्मनी ने अपने जो इसके पार्ट्स थे, जो डिफरेंट स्टेट्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो कैसे वापस ले लिए, और जर्मनी जो है वो बिस्मार्क की गवर्नमेंट में, बिस्मार्क की लीडरशिप में सुपर पावर जो है वो बना। थैंक यू।